प्रदेश में गांव-गांव चौपाल लगाएंगे कैबिनेट मंत्री। सीएम धामी ने संबंधित विभाग को दिए ड्राफ्ट बनाने के निर्देश। पार्टी के सांसदों से भी चौपाल लगाने का अनुरोध। खटीमा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन सख्त। कई दुकानों पर की छापामार कार्रवाई। नियमों के उल्लंघन करने पर लगाया जुर्माना। ऊधम सिंह नगर की किच्छा में पुलिस को मिली कामयाबी। डोरीलाल हत्याकांड का हुआ खुलासा। आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। होलियाष्टक के साथ ही कुमाऊं में खड़ी होली का गायन शुरू। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल। हर साल बड़े धूमधाम से मनता है खड़ी होली पर्व। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान धामी ने कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम पर आधारित गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति नामक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही ऋषिकेश क्षेत्र में पार्किंग हेतु डीपीआर बनाने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा किए गए ऋषिकेश के विकास कार्यों से संबंधित ज्ञापन के विभिन्न विषयों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में धामी ने स्वर्गीय श्रीदेव सुमन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया था। आगे बढ़ेंगे। वैसे तो भारतीय सेना के जवान हमेशा अपनी देश की रक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन सैन्य ड्यूटी के अलावा भी हमारे जवान पशु पक्षियों को नया जीवन देने का काम करते हैं। इसी कड़ी में 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुखबा गांव में पशुओं के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसके चलते क्षेत्र के 250 भेड़ बकरी आदि का स्वास्थ्य परीक्षण कर टीकाकरण किया गया। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी पंकज प्रियदर्शी ने बताया कि पशुओं का टीकाकरण किया गया है ताकि वे सुरक्षित रहें। वहीं 12वीं वाहिनी के कमांडेंट अभिजीत सैमियान ने बताया कि भारतीय सेना सीमा के अलावा आंतरिक मामलों में भी नागरिकों के साथ खड़ी है और भविष्य में इस तरह के और भी कैंपों का आयोजन करता हम रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। ऊधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस ने डोरीलाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों शराब के नशे में थे। मामूली कहासुनी हो गई जिसमें उसने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक डोरीलाल और साबिर दोनों गहरे मित्र थे। फिलहाल किच्छा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये खेत में जो बिंडिया में है, वहाँ एक बोरे के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मैं और इंस्पेक्टर और किच्छा की टीम के साथ मौके पे पहुंचे तो वहाँ देखा कि एक खेत पे जो है डेड बॉडी बोरे में रखी थी, जिसको निकाला गया, जो 2-3 दिन पुरानी लग रही थी। आसपास लोगों से शिनाख्त के प्रयास किए गए तो उसकी एक उंगली कटी हुई पाई गई। तो लोगों ने बताया कि ये डोरीलाल हो सकता है, जो यहाँ साबिर के साथ कमरे में रहता था। साबिर के कमरे का देखा गया तो उसमें ताला लगा हुआ था। साबिर गायब था। इस बात पर शक हुआ, उसके घर की तलाशी ली गई, डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया। उस पर संदेह हुआ। संदिग्ध की सूची में साबिर का नाम सबसे ऊपर प्रकाश में आया और उसने 302 की तहरीर दी, जिसमें मुकदमा साबिर के खिलाफ लिखा गया। इस बात की गहनता से जांच की जा रही है और विवेचना की रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। नगर निगम देहरादून इन दिनों शहर की दीवारों को सजाने और संवारने का काम कर रहा है। शहर की खूबसूरती के लिए इन दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य शहर की दीवारों को साफ सुथरा रखना है और जो ऐसी दीवारों को गंदा करेंगे उन पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही है। इस काम को करने वाले कई लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वालों पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें सीधे जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
आगे बढ़ेंगे। जसपुर में पुलिस ने फरार आरोपी पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गुल्लर गोजी क्षेत्र का आरोपी नईम अहमद काफी वक्त से फरार था। पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर दबिश भी दी है, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागता रहा, जिसके बाद पुलिस ने संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी कर दिया है। अगर आरोपी अब भी फरार रहता है तो पुलिस संपत्ति कुर्क करेगी। क्षेत्र में एक नईम अहमद सनोफ अशरफ अली है, गुलरगोजी का रहने वाला। इसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में एक 420 67 का मुकदमा है, जो काफी दिन से लगातार फरार चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा इसके खिलाफ 82 का नोटिस प्राप्त किया और उसकी तामील आज की गई है। जो नियमानुसार कार्रवाई होती है कार्रवाई अमल में लाई गई है। यदि मान्य न्यायालय पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो तो इसके नियमानुसार 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की वारंट प्राप्त कर संपूर्ण संपत्ति कुर्की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खटीमा जनपद के उधम सिंह नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार रविंद्र विश ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाली दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान प्रशासनिक अमला मील और मछली की दुकानों पर खास तौर पर सख्त नजर आया। इन दुकानों के कारण क्षेत्र में गंदगी रहती है, जिससे न सिर्फ नागरिक बदबू से परेशान रहते हैं बल्कि बीमारियां भी बढ़ती हैं। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों पर चालानी कार्रवाई भी की गई, साथ ही दोबारा नियमों का पालन न करने पर दुकान सील की चेतावनी दी। पहले भी कार्रवाई की गई। संज्ञान में आया कि कुछ लोग यहाँ पर सिंगल प्लास्टिक का और पन्नियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने आज यहाँ पर चेकिंग की, कहीं के जुर्माने भी वसूले गए और साथ ही यहाँ पर जो गंदगी कर रहे हैं, जो मीट की दुकानें हैं जो बिना स्लॉटर हाउस के चल रही हैं और वो सारी गंदगी यहाँ कचरा नाला में फेंक रहे हैं, तो ये गलत बात है। उनको हमने सचेत किया कि अगली बार ये करेंगे तो उनकी दुकानों को हम सील करेंगे। चंपावत जिले के किसान पहले बारिश से परेशान थे और अब जंगली जीवों से परेशान है। किसान खेती करना चाहता है, लेकिन हर बार खेती जंगली पशुओं का भोजन बनकर बर्बाद हो जाती है। किसान खेती से परेशान होकर लगातार खेती त्याग कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो किसान पहाड़ों में खेती करना बंद कर देंगे। किसानों का कहना है कि वो कई बार प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला है। आजकल समस्या ये हुई है कि जानवर, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, उनकी रोकथाम का कोई इलाज है नहीं। आदमी पहले की तरह खेती बाड़ी करता है, लेकिन होता कुछ नहीं खेत में। उसका कारण यही है कि जानवर सब खा जाते हैं और किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। हमारी मांग सरकार से ये अनुरोध है कि ये गांव बाय गांव, अगर सरकार से अनुरोध ये है कि चेकबंदी अगर हो सके, एक जरिया यही है जो चेकबंदी के कारण कुछ रोकथाम जानवर की हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला नादेही चौकी के महुआ डाबरा से सामने आया, जहां भाजपा नेता मनोज पाल की मां के साथ एक युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। छीना झपटी में महिला बाइक से गिर गई। महिला को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि लोगों ने फौरन आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं भाजपा नेता मनोज पाल ने बताया कि उनकी माता बैंक से पैसे निकाल ले गई थी। रास्ते में आते हुए एक युवक ने उनसे बैग छीना और छीना झपटी भी की। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को, लेकिन इसी दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। रही हैं कि वो उनकी आंखों के ऊपर मार दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल अंधेरा छाया जाता है। वो और उनका जो गले में डला हुआ पर्स था वो खींच देते हैं ये लोग, और उनके साथ जो ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी थी उसमें नाक का फूल है और एक आध चीज़ें हैं, वो सब खींचते हैं तो ये मुँह केवल रोड में गिर जाती हैं। और सूचना वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा मेरी मदर को पहचान लेने के बाद जब सूचना दी जाती है तो फिर मेरे द्वारा भी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस 20 मिनट बाद वहाँ मौके स्थल पर पहुँचती है। मेरे ही कर्मचारी द्वारा जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था, एक व्यक्ति को, उसको पुलिस अपने सुपुर्द ले लेती है। परंतु ऐसी घटना अगर आम सामान्य व्यक्तियों के साथ और हम जैसे लोगों के साथ भी होगी तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जसपुर पुलिस के लिए। और जसपुर के जो कोतवाल हैं उनके प्रति जो लोगों में आक्रोश है और जो एक उनका व्यवहार है, वो व्यवहार चलेगा नहीं। मामला जसपुर में आया था कि एक ये महिला है
तो ये बैंक से अपना काम करके निकल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल इनके पीछे जो इनका पीछा करने लगी और एक सुनसान जगह पर देखकर ये पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी, उसी में छीना झपटी करते हुए इनसे रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया और इसी दौरान महिला के डिसबैलेंस होने से गिर के चोट लग गई। उनका उपचार कराया गया है और आगे पुलिस ने इसमें नाकाबंदी करके जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया है मय रुपयों के साथ, और इसमें हमने मुकदमा दर्ज करके माननीय न्यायालय के समक्ष आज इसको पेश किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक पौड़ी जिले के मंडलीय मुख्यालय कार्यालय के संचालन और पौड़ी के गौरव को पुनः स्थापित करने को लेकर की गई, जिसमें अधिकारियों को पौड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि पौड़ी जिला गढ़वाल की सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। पौड़ी की जनता का जो आश्वासन दिया गया है उसके लिए समयबद्ध रूप से कार्य करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। पौड़ी भ्रमण में गया था तो मैंने तभी तय किया था कि जो मंडल के कार्यालय है वो मंडल के कार्यालय पौड़ी से ही संचालित हो। उसको लेकर 2 बैठकें पहले हो गई है, 1 सेकंड उस पर पहले बैठक ली है और आज मैंने उस पर बैठक ली है कि मंडल के कार्यालय वहीं से संचालित होंगे, जिससे कि पौड़ी का जो विकास है या उसके आसपास का विकास है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से हो। और उसके साथ साथ वहाँ की कुछ विकास योजनाएँ हैं, वहाँ का एक बाईपास है, वहाँ पर कुछ रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए प्रश्न हैं और आगे चलकर हेली सेवा है, पर्यटन है, वहाँ का कैसे बढ़े, और बहुत सारे जो म्यूजियम वहाँ पर बनना है, तो बहुत सारी योजनाओं की आज सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से संवाद किया। संवाद का विषय आत्मनिर्भर टिहरी की संकल्पना रखा गया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों से चर्चा करते हुए कई विषयों पर चर्चा की। धामी का कहना था कि जीवन में समय का महत्व समझना बेहद जरूरी है। गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करें। आगे धामी ने छात्रों को बताया कि जीवन में जो भी काम करें एक लीडर की तरह करें, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में बैठक की जाए, जिसमें सभी विभाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी पूरी योजना बताएंगे। जिन विभागों का भी लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति कम है, मुख्यमंत्री ने उन विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसको अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऊर्जा, खनन एवं वन विभाग में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए विभागों को विशेष प्रयासों की जरूरत है। विभागीय सचिव राजस्व बढ़ाने के लिए इसकी नियमित समीक्षा करें। ये सामने आया था कि बजट जो है अंतिम 2-3 महीनों में ही खर्च होता है, तो इसकी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि बजट जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही महीने से ये क्रम शुरू हो जाए और निरंतरता से बजट पूरा जिसके लिए रखा गया है उस काम में पूरा का पूरा जो है वो खर्च हो और विकास के काम तेजी से। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर उत्तराखंड सहित 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है और जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी के महाधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कही है। प्रीतम सिंह ने पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 2001 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को याद करना चाहिए कि जो स्पेशल पैकेज अटल जी ने दिया था उसको कांग्रेस ने क्यों छीना। एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन था, जिस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कहा गया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिसका लाभ प्रदेश के तमाम लोगों को मिलेगा। ये विशेष जो दर्जा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उत्तराखंड राज्य को दिया गया था, विशेष पैकेज भी दिया गया था और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जब केंद्र में थी वो उन्हीं के समय में बाद में वो समाप्त हुआ था, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। और मैं समझता हूँ कि आज हिमालयन राज्य हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो,
प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है वो कभी आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ। उत्तराखंड हो या हमारे हिमालयन राज्य हो, सबका विकास तेजी से हो। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के टूर्नामेंट में शामिल हुए। इस दौरान धामी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके साथ बास्केट खेला। साथ ही विधायक आदेश चौहान के अनुरोध पर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की घोषणा की। सीएम धामी ने विभिन्न राज्यों से आए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रही है। ये प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी पहल है। धामी ने विजेता टीम रेड आर्मी को 1 लाख रुपए और रनर अप टीम इंडियन एयरफोर्स को 51,000 का प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल के महानिर्वाणी आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही महंत रविंद्र पुरी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महानिर्वाणी अखाड़े में साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया। धामी के पहली बार आश्रम पहुंचने पर साधु संतों ने उनका स्वागत किया। धामी ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा से बचा रहे। मुख्यमंत्री जी के 2-3 प्रोग्राम थे हरिद्वार में, तो वो यहाँ आशीर्वाद के लिए आए थे। भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया और यहाँ महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत और जो संत थे उनसे उन्होंने अपना आशीर्वाद लिया। सब लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया। पहली बार ये अखाड़े में उनका आगमन हुआ था। साधु संतों का कार्य है राजा को आशीर्वाद देना। राजा जब साधु संतों के आश्रम कुटिया में आते हैं तो संतों का कर्तव्य यही है कि वो उनको आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड ये समृद्ध हो, प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे, और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसकी प्रशंसा के लिए संतों ने अपना आशीर्वाद के रूप में उनको शब्द भी दिए। और जो हमारी वैदिक परंपरा है, तिलक, चंदन, शोल, भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहना करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंबा के टेहरी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राइफल मैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण किया। भाजपा और भाजयुमो ने इस अवसर पर नकल विरोधी कानून पारित करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। मुख्यमंत्री के अभिनंदन में आभार रैली भी निकाली गई। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट को विकास कार्यों की सौगात दी, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का आभार जताया। नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के मीना बाजार चौराहे में मिष्ठान वितरित कर खुशी जताई। भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि सीएम धामी ने अपनी विधानसभा चंपावत के अलावा लोहाघाट के विकास के लिए भी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है। सीएम के आदेश पर लोहाघाट क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे में लाने के लिए पैराग्लाइडिंग, एंगलिंग, राफ्टिंग, वोटिंग का हब बनाया जा रहा है। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की डीपीआर बनाने की घोषणा के अलावा राजकीय पॉलिटेक्निक में 2 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय भवन का निर्माण, विभिन्न क्षेत्र में सड़कों के निर्माण किया जा रहा है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस पूरे जिले को एक आदर्श जिला और पूरे प्रदेश के अंदर में एक अलग पहचान दिलाने का जो काम कर रहे हैं, उस निमित्त इस विधानसभा के लिए जो वर्षों पुरानी मांग यहाँ चली आ रही थी, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की, ये घोषणा की है कि जल्दी ही उस सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की डीपीआर बनाई जाएगी और उसमें टेक्निकल जो भी मामले हैं उनको दिखाया जाएगा, और अगर वो उचित पाया जाता है तो जल्द इस सरयू लिफ्ट पेयजल का निर्माण कराया जाएगा। टूरिज्म के संभावनाओं को देखते हुए बाड़ासुर जो हमारा बिसंग क्षेत्र में स्थान है, किला है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग और झुमाधुरी मंदिर से पैराग्लाइडिंग के लिए उसके लिए भी उन्होंने घोषणा की है। इसलिए लोहाघाट की जनता उनका तहे दिल से शुक्रगुजार और उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से जो झुमाधुरी और बाड़ासुर से जो पैराग्लाइडिंग का जो सफल परीक्षण हुआ है, उसके लिए हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। पेयजल योजना के लिए डीपीआर अगर उचित पाई गई सभी क्षेत्रों से, तो इसमें भी सरयू लिफ्ट पेयजल योजना आज सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सेवा दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एमडीडीए का घेराव भी किया। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि एमडीडीए के आला अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं, आम जनता को परेशान करते हैं। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि एमडीडीए आम नागरिकों की जमीनों को सील कर रही है, लेकिन सरकारी जमीनों के कब्जों को नजरअंदाज कर रही है। फाइलें साथ में लाया हूँ, इसकी जांच करवाऊंगा। उपाध्यक्ष जी आएंगे मौके पर, मेरी जो फाइलें उन पर सवाल जवाब होगा। तलब होंगे सारे जो आला अधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं और यहाँ उगाही के लिए बैठा रखा है इन लोगों को। क्या जीरो टॉलरेंस है? क्या इनके पास जीरो टॉलरेंस की बात है? जीरो टॉलरेंस विजिलेंस पहले से बना रखी थी, सारा जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। एमडीडीए डकैती पर लगा हुआ है, सरकारी संपत्तियां इन्होंने बेच दी। लोग 10, 20, 50 गज में अपनी मकान बनाते हैं, उसे सीलिंग करके चले जाते हैं। ये लोग सरकारी संपत्तियों में पार्टनर हैं, वो इनसे सीलिंग नहीं हो रही। नुकसान तो हम उत्तराखंडियों का हो रहा है ना, नुकसान गरीब जनता का हो रहा है। ये भी पैसे कमा रहे हैं और भ्रष्टाचारी तानाशाही भी पैसे कमा रहे हैं। के द्वारा ज्ञापन दिया गया था और मौके पर इन्होंने बुलाया था अपनी बात रखने के लिए। मैं इनसे मिलने में गया था। वो व्यक्तिगत किसी पत्रावली की बात कर रहे थे जो मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। मैंने कहा आप अपनी बात रखिए और पृथक से हम उसको देख लेंगे। अवैध निर्माण और जो इस तरह की अवैध प्लाटिंग है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लैंसडौन वन प्रभाग की भूमि पर मजार निर्माण का मुद्दा गरमाता जा रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने वन विभाग पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कोटद्वार में लैंसडौन वन प्रभाग की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध मजार निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव ने सरकार से डीएफओ और रेंज अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। वहीं लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ का कहना है कि इस संबंध में नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बनी है ये गिवई कक्ष संख्या 3 में मजार बनी है और इसमें 0.0095 हेक्टेयर एरिया जो है अतिक्रमित किया गया है और ये पुराना अतिक्रमण है और इसको पहले भी हमने एक नोटिस दिया था। अब नए हम जो है, क्योंकि फिर कहीं इसमें बढ़ोतरी न हो, इसको तो हमने सख्ती के साथ रोका है। इस एरिया में कोई अतिरिक्त एरिया नहीं लिया गया है, लेकिन जो अतिक्रमण है उसको भी हम नोटिस देके इसको विधि अनुसार इसको खाली कराएंगे। वन विभाग तो वैसे बहुत दावे करता है और उनकी नाक के नीचे बिल्कुल वन विभाग के जो डीएफओ कार्यालय वहां से 100 मीटर की दूरी पर अतिक्रमण हो रहा है। वन विभाग सोया हुआ है, वन विभाग की नदियों में अवैध खनन चल रहा है, वन विभाग के जमीनों में अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन वन विभाग सोया हुआ है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा, ऐसे नक्कारा डीएफओ और जो ऐसे यहाँ पे रेंजर है जिनकी नाक के नीचे, जिनके बिल्कुल ऑफिस के सामने अतिक्रमण हो रहा है, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल उस मजार को तोड़ा जाना चाहिए जो अतिक्रमण पर कर बनाई गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।